अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। पहली तो बात यह है कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है, आइन की बालादस्ती है और जो माजी में गलती हुई उसकी तलाफी भी हुई सुप्रीम कोर्ट के जरिए में। इसका मतलब है पाकिस्तान एक जानदार जमहूरियत है और ये जंगल का कानून नहीं, इधर वाकई कानून जो रूल ऑफ लॉ है वो प्रिवेल करता है। क्योंकि उनको जिनको हक नहीं दिया गया था, एक पार्टी का उनके सिंबल खत्म कर दिया गया, उनका एज अ पार्टी का वजूद ही ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया, वो हक बहाल हो गया है। अब हुकूमत मैं देख रहा हूँ कि बुखलाहट का शिकार है। एक तो कोई बयान अजीब किस्म के दे रहे हैं और वो इसमें एक मिसाल मुझे याद आ गई, पंजाबी में कहते हैं नाले चोर नाले चतर। भाई आप पहले एक लोग आए, कई लोग आपके धांधली के पैदावार हैं और फिर जब वो धांधली के खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है या एक किसी को हक मिल रहा है तो उस पर भी एहतजाज किया जा रहा है। असल बात यह है कामरान साहब, आप देखें उसके बाद क्या हुआ है। 6 दिन आपने बताया, फिच की रिपोर्ट आई है, वो कहती है कि सियासी अदम इस्तेकाम का ताल्लुक मईशत के साथ है और मईशत की बहाली उसके बगैर मुमकिन नहीं। साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि हुकूमत जो है लंबा नहीं चल सकती, शायद टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आए। नंबर 2 क्या हुआ है, बन्नू कैंटोनमेंट पर हमला हुआ है, दहशतगर्दी का एकदम एक नई लहर आई है। आप देखा फिर हुकूमत के अपने जो पार्टनर्स हैं कोalition के, मखलूत हुकूमत के, ANP हो, MQM हो, काफ लीग हो, तीनों ने इस फैसले की तायद की है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। तो ये अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी डाल रहे हैं, क्योंकि अगर ये क्राइसिस बढ़ा, बी वेरी क्लियर, इसके नतायज फिर ये होंगे कि अभी हुकूमत की तो बात इंपॉर्टेंट नहीं है, हुकूमत तो आनी जानी चीज है। वैसे भी ये लूली लंगड़ी हुकूमत है, इशू सिस्टम का है। वी शुड सेव द सिस्टम और सिस्टम की बुनियाद 8 फरवरी को क्या हुआ, एक सियासी इंकलाब बैलेट बॉक्स के जरिए आया, इंतखाबात के जरिए आया। अवाम ने इंतखाबात को बतौर इख्तियार इस्तेमाल किया और जो उनके दिल की बात थी उन्होंने उसका इजहार कर दिया, दिल की बात थी उन्होंने उसका इजहार कर दिया। और जिस पार्टी का नामो निशान नहीं था, कोई कानूनी वजूद नहीं था, कोई जिक्र नहीं था, कोई कैंपेन नहीं था, जिसके लीडर सारे जेल में थे, उसको उन्होंने जिताया 37% वोट के साथ। कमजोर एक लेमडक हुकूमत की तरफ से वो जो होता है ना, रेज ऑफ द इंपोर्टेंट, बयानात बड़े मजबूत आ रहे हैं लेकिन उनकी जड़ें तो बड़ी कमजोर हैं। ये तो अच्छी बात हुई कि ये जो रद्द-ए-अमल अवाम का आया वो एक पुरअमन और जमहूरी रद्द-ए-अमल आया 8 फरवरी को। अवामी राय को आप कुचल नहीं सकते। पाकिस्तान कोई साउथ पैसिफिक का मुल्क नहीं, स्ट्रेटेजिक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और दुनिया की नजरें उस पर हैं। यूएस कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया है, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने बाय नेम एक जिक्र किया है, कैदी नंबर 804 का, यूएन रिपोर्टर ने किया है। तो इसके फिर और भी मजमरात होंगे और अमेरिका में इलेक्शन आ रहा है 5 नवंबर को, दे विल हैव अ न्यू प्रेसिडेंट और आप जानते हैं उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। तो आप देखें कि हम कोई आइसोलेशन में नहीं रह रहे।